नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। ओसीएफ रामलीला, जिसके चर्चे न केवल देश में बल्कि विदेश में भी काफ़ी हैं। इसी ओसीएफ रामलीला जो होता है उसमें एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र से एक बंदर के किरदार से शुरुआत की, अब जाकर वो महामंत्री भी बन गए। हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है सत्यनारायण जुगनू। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण जुगनू। मैं ऑर्गेनाइज क्लोथिंग फैक्ट्री में मैंने 43 साल सेवा की। चार्जमैन के पद से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद अब मैंने चिन्नौर जनपद शाहजहाँपुर में ही अपना निजी मकान बना लिया है। तो सर, आप 11 वर्ष के थे जब आपने रामलीला में अपना किरदार निभाया, तो क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में क्या मन में आया था ऐसा? मैं ऑर्गेनाइज क्लोथिंग फैक्ट्री के अंडर में ओसीएफ इंटर कॉलेज में पढ़ता था, 4th क्लास में। तो हमारे क्लास में एक हमारे मित्र थे, उनके पिताजी फैक्ट्री में ही दरबान के पद पर थे। वो हनुमान जी का किरदार निभाते थे। तो हम फैक्ट्री उस बच्चे की सहायता से ही हमने उससे बात की और फैक्ट्री की स्टेट की रामलीला को हम देखने में हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से हमारी इच्छा जो थी रंगमंच के क्षेत्र में बढ़ती चली गई। मैं फैजाबाद का निवासी हूँ। जब मैं अपने गांव में जाता था तो वहाँ पे नौटंकी वगैरह हुआ करती थी। उसमें भी काफ़ी मैंने देखा, तो हमको इंटरेस्ट हुआ। तब जाके मैंने उनसे वहाँ जाके मैंने निवेदन किया कि हमको भी रामलीला के क्षेत्र में मौका दिया जाए। तब हमको वहाँ के जो डायरेक्टर थे, हमको बांदर सेना में हमारा चयन किया गया और मैंने लगन और निष्ठा के साथ कार्य किया। धीरे धीरे जब हमारी आयु बढ़ती गई तब हमको सबसे पहला किरदार मिला पार्वती का। महिला किरदार निभाने का मौका मिलने के साथ हमने उसको बखूबी निभाया। इसी के साथ हम जो हमारा चर्चित रोल हमारा रहा है रामलीला में मेघनाथ की पत्नी सुलोचना का, तो मैंने 15 वर्ष तक इस रोल को निभाया। ये हमारा अभिनय बहुत लोकप्रिय रहा, दर्शकों ने सराहा। सर, आप महिला का ज़्यादा रोल करते रहे हैं, तो क्या थोड़ा मुश्किल लगा कि एक पुरुष होने के बाद एक महिला का रोल करना? कैसा अनुभव था आपका? वैसे कार्य तो कठिन था, लेकिन जो हमारे गुरु थे बालकृष्ण जी, अब वो नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। वो भी महिला का ही रोल करते थे। तो महिला रोल को करने के लिए परेशानी तो नहीं आई, लेकिन इस रोल को करने से हमको क्रेज काफ़ी मिला, रंगमंच के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो आपने इतने साल अपने दिए हैं रामलीला मंच को, उसके बाद आप नौकरी भी करते थे, ओसीएफ में आप चार्जमैन की पोस्ट पर थे, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस कैसे बना के रखते थे? हम टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर थे। 3 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी लगती थी, तो हमको काफ़ी समय मिल जाता था। और हम फैक्ट्री में अपना कार्य करने के बाद हमको जो समय बचता था तो हम इसमें देते थे। और ऑर्गेनाइज क्लोथिंग फैक्ट्री के अधिकारियों से मिलकर हमने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। तो उत्तर प्रदेश सरकार से
और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमने महामंत्री के रूप में हमको हमारा चयन हुआ। हमने अपने नेतृत्व में अपने कलम में महिला पात्रों को अवसर दिया। महिलाएं आई, शुरू में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन सबसे पहले हमने अपनी पत्नी संगीता गुप्ता को और हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी लड़कियों को 3-4 महिला पात्रों ने कार्य किया। इसके बाद धीरे धीरे महिलाएं बढ़ती चली गई। लगभग 25 महिलाएं वर्ष 1995 में 25 महिलाएं थीं। सर ये बताइए कि रामलीला, आप रामलीला से इतना जुड़े रहे हैं, तो क्या लगता है रामलीला को देखने से हमें क्या मिलता है, क्या सीख ऐसी मिल रही है जो रामलीला देखनी चाहिए? रामलीला क्या, असल में देखा जाए तो अधिकतर लोग रामलीला को ये मानते हैं कि ये हिंदुओं का है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये राष्ट्रीय सांप्रदायिक एकता का बहुत बड़ा सूत्र है। इसमें सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियों के लोग मिलजुल कर इस रामलीला के कार्य को महायज्ञ के रूप में संपन्न करते हैं और इससे सुख और शांति मिलती है और इस संदेश देता है कि हमको रामलीला के माध्यम से आपस में, जैसे श्री राम और भरत का प्रेम, माता पिता का प्रेम, आदर्श और एकता का सूत्र, ये हमारी पहचान रामलीला हमको देती है। सर रामलीला जो हमारे शाहजहांपुर की OCF रामलीला है, ये बाकी जगहों के मामले में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्या ऐसा है जो यहाँ रामलीला में दिखाया जाता है जो बाकी के ज़िलों में नहीं दिखाया जाता? ऐसा है कि ये जो हमारा आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर की जो रामलीला मैदान है वो बहुत बड़ा है, स्टेज बहुत बड़ा है और साधन बहुत हैं। जैसे लाइट है, साउंड है और जो भी इससे संबंधित वेशभूषा, और ये रामानंद सागर का जो रामलीला जो दिखाया गया है, रामानंद सागर का, हम लोगों ने इससे प्रेरणा लेके इसे प्रेरणा ली। और हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे श्री महेश सक्सेना जी, इन्होंने रामायण को नाटक के रूप में लिखा और उसको लिखने के बाद सभी कलाकारों ने उसको याद किया। प्रॉम्प्टिंग हम लोग नहीं करते थे और इसलिए और विख्यात हो गई, क्योंकि जो रामानंद सागर का जो रामलीला मंचन का जो पैटर्न था उस पर हम लोगों ने काम किया। सर एक आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अगर अब रामलीला होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे 2 साल से रामलीला नहीं हो रहा है, तो अगर अब होता है तो क्या आप अपना योगदान देंगे? योगदान देने का सवाल ये है कि हमने 2019 की रामलीला में पूर्ण रूप से कार्य किया, हमने रामलीला संपन्न कराई, लेकिन हमको 2021 में अचानक पैरालाइज हो गया। अब मैं रामलीला कराने में और खेलने में असमर्थ हूँ, लेकिन रामलीला के प्रति जो हमारी आस्था है और जो हमारा सहयोग है मंच परे हमेशा रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। और रामलीला राममय है और ये हमारी भक्ति भाव है और मैं इसे मानता रहूँगा। जो हमारे नए साथी इस रामलीला को करने और कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप
राम जी की रामलीला करते हैं और राम जी आपको जल्दी स्वस्थ करें। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि सर ने अपना कीमती समय दिया है, जबकि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, जैसा कि वो बता ही चुके हैं। काफ़ी समय से वो बीमार भी चल रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इतना सहयोग हमें दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपने सब देख ही लिया, और जिनके अंदर जो जिज्ञासा थी सत्यनारायण सर के बारे में जानने की, वो भी कुछ हद तक कम हो गई होगी। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन शादान के साथ मैं रागिनी श्रीवास्तव, रागिनी टाइम्स शाहजहांपुर।